क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपनों और सफलता के बीच क्या खड़ा है? यह कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क में छुपे वो शत्रु हैं जो चुपके से आपकी प्रगति को रोकते हैं। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल के बताए जीवन के 6 मूलभूत डर के बारे में, जो आपके आत्मविश्वास, उत्साह और सपनों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज हम इन्हें पहचानेंगे, समझेंगे और इन पर विजय पाने का रास्ता खोजेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। डर एक मानसिक छाया। जब अनिर्णय मस्तिष्क में आता है, तो वह शंका में बदलता है और फिर डर जन्म लेता है। ये तीनों शत्रु चुपचाप मन में पनपते रहते हैं। डर सिर्फ मानसिक अवस्था है। सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत है कि वे अपने मस्तिष्कों को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, सिर्फ मानसिक अवस्था है और आपके पास अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। डर के 6 प्रकार। नेपोलियन हिल के अनुसार डर के 6 मूलभूत प्रकार हैं। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बुरे स्वास्थ्य का डर। 4. प्रेम विछोह का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. मौत का डर। गरीबी का डर महत्वाकांक्षा का हत्यारा। पहला शत्रु है गरीबी का डर। यह वो मानसिक अवस्था है जो आपकी कल्पना, आत्मविश्वास और पहल करने की शक्ति को नष्ट कर देती है। क्या आपने कभी टालमटोल किया या चिंता में रातें बिताईं? ये इसके लक्षण हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, गरीबी का डर तर्क को मार देता है, लेकिन इसका इलाज है अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाएं। गरीबी की डर के लक्षण: उदासीनता, अनिर्णय, शंका, चिंता, अति सावधानी। टालमटोल। गरीबी का डर महत्वाकांक्षा को मार देता है। गरीबी का डर तब हारता है जब आप अपनी कीमत को समझते हैं। धन की कमी से डरने की बजाय अपनी संभावनाओं पर भरोसा करें। आलोचना का डर। दूसरा डर है आलोचना का डर। बचपन में जब हमें बार बार सुना, लोग क्या कहेंगे, इसे हराने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करें और अपने सपनों को प्राथमिकता दें। लोग क्या कहेंगे, यह सोच ही सबसे बड़ा बंधन है। नेपोलियन हिल इसके लक्षण भी बताते हैं। आत्मविश्वास की कमी, दिखावा करना, दिखने में बहुत ध्यान देना, बार बार अपनी बात को दूसरों की सहमति से जोड़ना, निर्णय न ले पाना, भीड़ के अनुसार चलना, नया काम शुरू करने में झिझक। यह आपको अपने सच्चे स्वभाव से दूर ले जाता है। आप अपने विचारों, इच्छाओं और सपनों को दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग मजाक न बनाएं या आलोचना न करें। आलोचना का डर तब गायब होता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। दूसरों की राय आपकी कहानी नहीं लिख सकती अगर आप अपनी कलम थाम लें। बुरे स्वास्थ्य का डर, मन का छलावा। तीसरा है बुरे स्वास्थ्य का डर। हर छोटी बात को बड़ी बीमारी समझ लेना या बार बार दवाइयों पर निर्भर होना, ये इसके संकेत हैं। हिल कहते हैं, यह डर वही बीमारी पैदा कर सकता है जिससे आप डरते हैं। इसका समाधान: सकारात्मक सोच, स्वस्थ दिनचर्या और अपने मन को नियंत्रित करना। याद रखें, आपका शरीर आपके दिमाग का अनुसरण करता है। बुरे स्वास्थ्य के डर के लक्षण: कल्पना में बीमारियों को सोचना, हाइपोकॉन्ड्रिया, हर छोटी समस्या को बड़ी बीमारी समझ लेना, चिंता, थकावट, सुस्ती, डॉक्टरों और दवाइयों की जरूरत से ज्यादा तलाश, अकेलेपन से डरना, अपने शरीर को लेकर अत्यधिक चिंतित रहना, नकारात्मक स्व-सुझाव चिंता को जन्म देता है। चिंता थकान लाती है और यही थकान वास्तविक बीमारी का रूप लेती है। स्वास्थ्य का डर तभी जीतता है जब आप अपने मन को हारने देते हैं। अपने शरीर को मजबूत करें, लेकिन पहले अपने मन को ताकत दें। प्रेम के विच्छेद का डर, असुरक्षा की जंजीर। चौथा डर है प्रेम के विच्छेद का डर। यह डर ईर्ष्या, शक और असुरक्षा को जन्म देता है। क्या आप अपने रिश्ते को लेकर अति चिंतित रहते हैं? यह डर आपकी रचनात्मकता और प्रेरणा को खत्म कर सकता है। इसका जवाब है, खुद पर काम करें, आत्मसम्मान बढ़ाएं और रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाएं। लक्षण: साथी की गतिविधियों पर अत्यधिक नजर रखना, शक और ईर्ष्या, आत्मसंदेह और असुरक्षा, प्रेम में हार का डर, अत्यधिक भावुकता या डिप्रेशन, ईर्ष्या। प्रेम नहीं, भय है। प्रेम का डर तब हारता है जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, डर कैद करता है। बुढ़ापे का डर। पांचवां है बुढ़ापे का डर।
क्या आप सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है? हिल कहते हैं, इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक सपनों की जगह पछतावे न ले लें। यह डर आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को मारता है। इसका इलाज? नई चीजें सीखें, सक्रिय रहें और हर उम्र को अवसर समझें। बुढ़ापा तब शुरू होता है जब सपनों की जगह पछतावे ले लेते हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है, जब तक आपके सपने जवान हैं। मौत का डर, अज्ञात का भय, यह डर हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। क्या आप अज्ञात से डरते हैं? हिल कहते हैं, मौत का डर तर्क को पंगु बना देता है। इसका समाधान है, हर दिन को पूरे उत्साह से जिएं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और जीवन को एक उत्सव बनाएं। नेपोलियन हिल के अनुसार, मौत का डर ज्यादातर लोगों को धार्मिक शिक्षा, सामाजिक कंडीशनिंग और अज्ञात के भय से मिलता है। कई बार धर्म हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद दंड मिलेगा या कुछ अज्ञात होगा। यह डर बचपन से ही मन में बैठा दिया जाता है और इंसान अंधेरे, अकेलेपन या शांति से भी डरने लगता है। मौत के डर के लक्षण: अकेले रहना, न पसंद करना, नींद में डरावने सपने आना, कब्र, अंतिम संस्कार या बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचना, अज्ञात भविष्य की चिंता, अपनी मृत्यु की कल्पना करते रहना, बेवजह डर और घबराहट। मौत से डरने की बजाय जीने की हिम्मत करें। जीवन एक किताब है, हर पल को लिखें, अंत को नहीं। डर को हराने का मंत्र: ये 6 डर, गरीबी, आलोचना, बुरा स्वास्थ्य, प्रेम का विच्छेद, बुढ़ापा और मौत, आपके मस्तिष्क के शत्रु हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इन पर विजय पा सकते हैं। ये केवल मानसिक अवस्था के अलावा कुछ नहीं। आपका मस्तिष्क आपकी आध्यात्मिक संपदा है। हर व्यक्ति में अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित करने की योग्यता होती है। प्रकृति ने व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा नियंत्रण दिया है, और वह है विचार। यह तथ्य जब इस तथ्य के साथ जुड़ जाता है कि व्यक्ति जो भी बनाता है वह विचार के रूप में शुरू होता है, तो हम उस सिद्धांत के बहुत करीब आ जाते हैं जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है। अपने विचारों को नियंत्रित करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और हर कदम पर खुद को प्रेरित करें। नेपोलियन हिल का यह मंत्र याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। तो आज से शुरू करें, अपने डर को हराएं और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। डर एक छाया है, उसमें से गुजर जाओ और तुम्हें रोशनी मिलेगी। डर को जीतने का मतलब है अपने मन को आजाद करना।